ठाकुर जी किशोरी जी की चरण सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं। देखो वो ये दिव्य दर्शन ये है। जगत का स्वामी, जगत का पालनहार किशोरी जी की अपने हाथों से चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये अलौकिक दर्शन। श्री हरिवंश, ये जो आप दिव्य स्थली देख रहे हैं, ये श्री सेवा कुंज निज महल प्रिया और प्रीतम की नित्य लीला स्थली है। हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा ये प्राकट्य स्थली है। हरिवंश महाप्रभु जी की श्री सेवा कुंज जो है साधना स्थली भी कहलाती है। प्रिया और प्रीतम का नित्य रास इस दिव्य निकुंज में होता है। आज भी निरंतर यह लीला इस निकुंज में हो रही है। प्रिया और प्रीतम की जब नित्य रास यहाँ हुआ तो इस दिव्य स्थली पर रास करते करते श्री राधा रानी जी थक गईं, हैरान हो गईं। तो जगत के मालिक श्री कृष्ण स्वयं किशोरी जी की चरणों की सेवा अपने हाथों से यहाँ कर रहे हैं। ये अलौकिक दर्शन इस दिव्य सेवा कुंज में आप लोगों को मिलेगा। इसको नित्य लीला स्थली भी कहा जाता है। आज भी ये परंपरा इस पूरे वन के अंदर है कि रात्रि के समय किसी का भी प्रवेश इस दिव्य निकुंज में नहीं है। जो भी रात्रि को यहाँ रह जाते हैं उनकी सुबह को मृत्यु होती है, मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बहुत केस ऐसे यहाँ हो गए, क्योंकि प्रिया और प्रीतम का नित्य रास यहाँ पर होता है। बिना उनकी कृपा के इनको पाना संभव नहीं। आज भी श्री सेवा कुंज निज महल में रात को फूलों की सेज सजाई जाती है। सेज के ऊपर में रात्रि को लड्डू हैं, दातुन हैं, पान हैं, माला हैं, ये सब सामग्रियां रखते हैं। सुबह जब आते हैं लड्डू टूटे हुए, दातुन की हुई, पान चबे हुए, फूल की सैया दबी हुई। ये दर्शन सुबह मंगला आरती में आज भी होते हैं। जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, ये श्री जी की बड़ी असीम कृपा, जो इस रस का आनंद हम लोग आज ले पा रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु जी की ये साधना स्थली, हरिवंश महाप्रभु जी की ये प्राकट्य स्थली, ये लता पताएं, जो आप इस लता पताओं का रस आनंद इस समय ले रहे हैं, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए देखने के लिए ये केवल एक वृक्ष है। लेकिन जिन संत लोगों ने बैठ कर यहाँ भजन किया, भजन के माध्यम से उनको ये मालूम हुआ कि यही वृक्ष रात को गोपियाँ सखियाँ बन जाती हैं श्री जी की, और नित्य विहार में श्री जी के संग परस्पर लीला करती हैं। राधे राधे। आज श्री सेवा कुंज में इस परस्पर लीला का आनंद, सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये सामने देखिए, ये हरिवंश महाप्रभु जी की भजन कुटीर है। यहीं पर श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी बैठ के भजन किया करते हैं। आज भी निरंतर यहाँ पर बैठकर हरिवंश महाप्रभु जी की ये साधना स्थली है, क्योंकि हमारे यहाँ नित्य लीला का आनंद है। नित्य लीला माने रोज, हर पल, हर क्षण यह लीला परस्पर आज भी हो रही है। तो हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से ही श्री जी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इस जगत में श्री राधा नाम का डंका हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने ही इस जगत में बजाया। इस रस का आनंद हम लोग ले रहे हैं। अभी हम मंदिर की तरफ भी देखो चल रहे हैं, जो दिव्य स्थली श्री सेवा कुंज है, जहां मैंने अभी आपको बताया था कि स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी की चरण सेवा अपने हाथों से करते हैं। वो दिव्य दर्शन, उसका फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, लेकिन छवियों में आप इस रस का आनंद ले पाएंगे। और जब भी आपका आने का होगा श्री सेवा कुंज निज महल में, तब इस दर्शन का लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। तो ये श्री जी की अनुपम
महल में, श्री जी के निज महल में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग अब भीतर आए, रस का आनंद लें। देखो, जो भी हम बता रहे थे, ठाकुर जी किशोरी जी की चरण सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं। देखो, वो ये दिव्य दर्शन ये है। जगत का स्वामी, जगत का पालनहार किशोरी जी की अपने हाथों से चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये अलौकिक दर्शन। ये देखिए, ठाकुर जी स्वयं श्री जी के केशों का श्रृंगार कर रहे हैं। ये उसका दर्शन। ये सावन के महीने में हिडोले झूले जो पड़ते हैं उसका दर्शन। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये संध्या आरती का दर्शन। ये ब्रज की होरी, कहते हैं ना, जग होरी ब्रज होरा। तो ये होरी का आनंद है। एक तरफ किशोरी जी की सखियां, एक तरफ ठाकुर जी की सखियां हैं। दोनों को प्रसन्न करने के लिए एक होली उत्सव भी होता है। ये होली उत्सव का आनंद है। ये मान लीला का आनंद है। ये मान लीला का दर्शन करें, बड़ा ही दिव्य दर्शन है मान लीला का ये श्री जी का। क्योंकि ठाकुर जी रास में थोड़ा सा विलंब से आए तो राधा रानी जी कहती हैं थोड़ा लेट ही रहेंगे आप। तो उस तरीके का दर्शन है। ये दिव्य लीला का दर्शन, मान लीला का दर्शन है। इधर आए, इधर देखें, ये बड़ा ही दिव्य मनोरम दर्शन है। किशोरी जी शयन कर रही हैं, ललिता जी उनके चरणारविंद में बैठी हुई है। ठाकुर जी पुष्प उनके चरणारविंद में चढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमारी ललिता सखी जी कहती हैं अभी वो आराम कर रही हैं, दूर से ही बात करें। ये बड़ा ही दिव्य दर्शन है। ये देखिए, श्री जी को चूड़ियों का श्रृंगार कराया जा रहा है। ये अपना जो दर्शन कर रहे हैं, ये शयन आरती का दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, महावर लीला का दर्शन हो रहा है। ये बड़ी भिन्न भिन्न लीला है किशोरी जी की। हमारे यहाँ जी सबसे मेन प्रसादी श्री जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, ये देखिए पान बीड़ा। श्री जी हाँ लाल जी को पवा रही हैं और लाल जी किशोरी जी को पवा रहे हैं। तो ये पान बीड़े का देखो, ये यहाँ का जो मनोरम प्रसाद, सबसे विशेष प्रसाद है पान बीड़े का प्रसाद है। ये मेहंदी लीला है। शाम को जो फूलों की सेज सजती है, जो बताते ना श्री जी के लिए सेज सजाई जाती है, तो फूलों की सेज, कमल के फूलों की सेज। दीपावली का दिन जो आता है तो हमारे यहाँ योग पीठ के दर्शन होते हैं साल में केवल एक ही बार, जो कि दिव्य सेवा पर ये दर्शन का सौभाग्य सभी दर्शनार्थियों को मिलता है, जो कि साल में केवल एक ही दिन दर्शन होता है इस लीला का, दीपावली के दिन। चौपड़ लीला इसको बोला जाता है। ये वन विहार लीला का दर्शन है। ये जो है ज्येष्ठ मास की जो एकादशी आती है उसका ये देखें नौका विहार का दर्शन है। और ये हमारे महाप्रभु जी के द्वारा लिखित मंगल। एक हमारे महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा नाम का डंका बजाया। कभी आप नोट करेंगे किसी के यहाँ जब खुशी का माहौल होता है तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, सभी लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं। और उसी घर में कभी कभी गमी का भी माहौल हो जाए तो देखेंगे किस तरीके का माहौल हो जाता है। दोनों में बड़ा अंतर रहता है। तो हमारे महाप्रभु जी ने जो मंगल लिखा, ये हर स्थिति में, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ मंगल, तो हर स्थिति में मंगल ही होना है। ये महाप्रभु जी के द्वारा रचित मंगल का, इसका पाठ करने से बहुत ही ज्यादा श्री जी की कृपा प्राप्त होती है। इससे बड़ा शस्त्र श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का ये मंगल है। राधे राधे। सामने जो महल है किशोरी जी का निज महल है, ये हमारे हरिवंश महाप्रभु जी की बैठक। यहाँ पर बैठ के हरिवंश महाप्रभु किशोरी जी को निहारते हैं, किशोरी जी उनको निहारती हैं। तो ये दिव्य बैठक का स्थान है। अब तो उसको मार्बल से पक्का करा दिया गया है, पहले ये कच्ची थी। यहीं पर बैठकर हमारे महाप्रभु जी श्री जी का साक्षात्कार आज भी करते हैं। राधे राधे।